हेलो दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है। जैसा कि आप जानते हैं कि शनिवार को छत्तीसगढ़ में फिर एक बार नक्सलीज़ ने हमारे 22 जवानों को शहीद कर दिया और तकरीबन 30-32 जवान बहुत बुरी तरह से घायल हैं और एक जवान अभी तक लापता है। इस तरह के हमले छत्तीसगढ़ में कोई शनिवार को नहीं हुए, हर साल ये हमले होते हैं। पिछली बार भी शायद मार्च में 25 जवानों को इसी तरह के एक हमले में शहीद कर दिया गया था। और हमारे नेता, चाहे सूबे की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, वो अपनी संवेदनाएं देते हैं, ट्विटर पर भी लिखते हैं और फिजिकली अपीयरेंस भी देते हैं, श्रद्धांजलि भी देते हैं और एक प्रण भी उठाते हैं कि हम इसको ख़त्म करके रहेंगे, जैसे अभी हमारे गृह मंत्री ने भी कहा है। लेकिन ये प्रॉब्लम जस की तस दशकों से बनी हुई है। एक इंटरनेशनल टीवी के अनुसार छत्तीसगढ़ में अभी तक लगभग 20,000 जवान शहीद हो चुके हैं। अब इन 22 जवानों को जो शहीद किया है तो 250 के करीब वो नक्सल्स बताए जा रहे हैं, जिनके पास बहुत ही हाईली वेपन्स, बहुत ही मतलब एडवांस वेपन उनके हाथ में थे और उनके पास जो है हर तरह की चीज़ें मौजूद थीं जब उनको शहीद किया गया है। और हमारी सरकारें ये करती हैं कि उनको श्रद्धांजलि देने का भी काम करती हैं और ट्विटर पर भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम की जब ख़त्म करने की बात आती है तो अभी टीएमसी के एक नेता हैं, सांसद हैं, डॉक्टर मित्रा, उन्होंने लिखा कि सरकार इस प्रॉब्लम्स के, इन नक्सल्स के क्लू यूनिवर्सिटीज़ में ढूंढने की बजाय अगर छत्तीसगढ़ में ढूंढेगी तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वहाँ पर हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। और होता भी यही है कि छत्तीसगढ़ में हमारे जवान शहीद होते हैं और इनके क्लूज़ जो हैं जेएनयू हो, जामिया यूनिवर्सिटी हो, वहाँ पर ढूंढे जाते हैं। क्योंकि वहाँ के जो विद्यार्थी स्टूडेंट हैं, जब सरकार की नीतियों पर कोई सवाल उठाते हैं तो होता यह है कि वो इन लोगों को सरकार या सरकार के संगठन, जो इनसे संबंधित संगठन हैं, वो बोल देते हैं कि ये तो माओवादी हैं। यानी कि माओवादियों को ख़त्म करने की जो इनकी प्लानिंग है वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लोगों को चिन्हित करके माओवादी कहना है, ना कि मौके पे जा कर के छत्तीसगढ़ में उन नक्सलीस को ख़त्म किया जाए जो हमारे हर बार जवानों को शहीद कर देते हैं। और हमारी एजेंसीज इनपुट मिलने के बावजूद भी, सरकारों को इनपुट मिलने के बावजूद भी नाकाम रहती हैं और इस तरह के हमले फिर दोबारा से वजूद में आ जाते हैं। पुलवामा के बारे में अगर मैं आपसे बात कहूं, 2019 के चुनाव से पहले जो पुलवामा हुआ था उसका किसको फ़ायदा हुआ, किस सरकार को हुआ, ये आप बखूबी जानते हैं। लेकिन मैं उसकी प्रोग्रेस की बात करूंगा कि अब 14 महीने, तकरीबन 1.5 साल हो गया है उस घटना को, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। हमारी एजेंसी ने सिर्फ इतना पता किया है अभी तक कि वो एक्सप्लोसिव कंटेंट किस रास्ते से आया। सब जानते हैं पाकिस्तान ने वो किया है, लेकिन अभी तक कोई मजबूत रिपोर्ट और कोई मजबूत हमारी एजेंसी ने बात नहीं रखी है कि ये कंटेंट, ये एक्सप्लोसिव कंटेंट यहां से आया था और इसको इस तरह से इस्तेमाल किया गया। होता यही है कि चाहे हमारे देश के अंदर भीतर हो या सीमा पे हो, हमारे जवान रोजाना शहीद होते हैं। इनके परिजन किसान के रूप में गाजीपुर में बैठे हैं, सिंघू बॉर्डर पे बैठे हैं और इनके बच्चे जवानों के रूप में अपनी जानों को कुर्बान कर रहे हैं, चाहे सीमा पर हो चाहे देश के भीतर हो। और हमारी सरकारें क्या करती हैं? पिछली बार डॉक्टर रमन की सरकार शायद 10 साल थी, इस बार डॉक्टर भूपेश है और यहाँ केंद्र में तकरीबन 6.5 साल से भाजपा की सरकार है, पहले भी थी। ये क्या करते हैं? ये सिर्फ जवान जब शहीद हो जाते हैं तो उनको ट्विटर पे अपनी संवेदना प्रकट कर देते हैं और फिजिकली श्रद्धांजलि दे देते हैं और एक अज़म उठा देते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को, जड़ को खत्म कर देंगे। पहली बात तो छत्तीसगढ़ को समझने की जरूरत है, जिस छत्तीसगढ़ को एल्युमिनियम की वजह से जाना जाना चाहिए, सरिये की वजह से जाना जाना चाहिए, कोयले की वजह से जाना जाना चाहिए, वो जाना किस चीज से जाता है? आप अगर छत्तीसगढ़ का नाम आपके जहन में आता है तो दूसरा शब्द जो आपके जहन में आएगा वो नक्सल से आएगा। हमारे देश के भीतर इस तरह के नक्सल्स के जिनके नेताओं पे 25 से 40 लाख रुपए तक का इनाम रखा जाता है, वो लोग बहुत ही ज्यादा एडवांस हथियारों के साथ सरवाइव कर रहे हैं और रोजाना या हर महीने या हर साल जैसे भी इनका मौका लगता है वो आके हमारे जवानों को शहीद कर देते हैं। उन पे काबू नहीं किया जा रहा है। हमारी सरकारें क्यों विफल हैं? हमारी एजेंसी अगर अक्सर इनपुट देने में कामयाब हो भी जाती हैं तो सरकारें क्या करती हैं? इस घटना का भी इनपुट मिला,
इनपुट मिलने के बावजूद क्या हुआ, केंद्र की सरकार या सूबे की सरकार जितनी तन्मयता से, जितनी दिलचस्पी से चुनाव का अभियान चला रही हैं, अगर इसका 10% भी सिर्फ अभियान ये चलाया जाए कि छत्तीसगढ़ के अंदर से इस माओवादी नक्सलीस की प्रॉब्लम को खत्म कर दिया जाएगा, तो आप यकीन जानिए ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। लेकिन चुनाव को ऐसा लिया जाता है हमारी सरकारों के माध्यम से कि यही जीवन और मरण का प्रश्न है, उसी में सारी सलाहियतें, सारी ताकतें झोंक दी जाती हैं, जबकि जवान चुपचाप शहीद हो रहे हैं अपने जाकर सीमाओं पर और देश के भीतर, और इनके परिजन अपनी किसानी की लड़ाई लड़ रहे हैं बॉर्डर पे बैठे हुए। और इनके भाजपा के नेता, हमारे सत्तारूढ़ के नेता इन किसानों को बताते हैं कि तथाकथित किसान हैं, खालिस्तानी हैं, और जबकि इनके बच्चे अपनी जानों के शहीद होकर के प्रमाण दे रहे हैं कि हम खालिस्तानी नहीं हैं, हमारे खून के अंदर, हमारे जज्बे के अंदर सिर्फ हिंदुस्तानी जो है ना एक ख्याल मौजूद है। कितनी ज्यादा शहादतें देंगे तब ये लोग इनको मानेंगे कि इनके परिजन भी देशभक्त थे और ये भी देशभक्त हैं। वो नारा जो दिया गया था हमारे पूर्व प्रधानमंत्री के द्वारा, जय जवान जय किसान, इन दोनों वर्गों की सबसे बुरी हालत अगर कहीं है तो आज के वक्त भारत देश में है। इंटरनेशनल मीडिया बता रही है कि 20,000 से ज्यादा जवान हमारे शहीद हो चुके हैं, उसके बावजूद ये प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होकर दे रही है। जबकि सरकार अगर अपने मन पे ले ले तो पंजाब में एक मुहिम चली थी, उसको नहीं खत्म कर दिया था सरकारों ने। आप चाहे कर सकते हैं। वीरप्पन जो तस्कर था चंदन का, उसके पूरी मुहिम को खत्म नहीं कर दिया। लिट्टे खत्म नहीं हुआ दुनिया से क्या? तो क्या ये नक्सल्स अभी तक आज से मॉडर्न जमाने में, जब आप पर हमारे पर एक ही बदकिस्मती की बात है, हम किस तरह से अपने आप को शहरी बता दें कि हमारे होते हुए, इतना मॉडर्न जमाना होते हुए, इतने टेक्निक हाई होते हुए भी नक्सल्स आते हैं, जंगलों से निकलते हैं और हमारे जवानों को, आम आदमियों को कम, ज्यादातर जवानों की बात कर रहा हूं मैं आपको, जवानों को शहीद करके चले जाते हैं। कौन उनको ताकत दे रहा है? कहां से वो लोग फल फूल रहे हैं? कौन सी सरकारों का संरक्षण उन्हें प्राप्त है? कौन सी विदेशी ताकतों का उनको जो है संरक्षण प्राप्त है? ये आपको मालूम होना चाहिए, और मालूम है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आप कश्मीर का राग अलापते हैं कि कश्मीर में हमने शांति कर दी, जबकि कंडीशन यह है कि आज भी कोई दिन नहीं जाता है जहां पर 3, 5, 6, 7, 2, 5 हमारे जो है ना जवान शहीद नहीं होते। कहां से प्रॉब्लम? ये बॉर्डर पे जितनी भी जगह हैं या भीतर भी हैं, ये कहां से जो है हिफाजत के नाम पर हम बता सकते हैं कि हमारा पूरा देश हिफाजत के एतबार से है। और इसी वजह से फ्रीडम हाउस की वो रिपोर्ट आती है कि भारत जो है आंशिक रूप से आजाद है, पूरी तरह से आजाद नहीं है। हम इसको कंडेम करते हैं, हम इसको नकारते हैं, लेकिन उनके जो कंटेंट हैं वो वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि यहां पर आम शहरी को उसको हिफाजत से, सुरक्षा से और इज्जत की जिंदगी जीने में के लिए भी बहुत कुछ पे करना पड़ रहा है। किसान बॉर्डर पर पड़े हैं अपनी समस्याओं को लेकर के, और उनके बच्चे सीमाओं पर रोजाना अपनी जान दे रहे हैं। जवान का मर जाना कोई छोटी बात समझते हैं हम। जब जवान मरता है तो वो पूरा का पूरा परिवार नहीं, पूरा का पूरा शहर के अंदर एक मातम पसर जाता है। एक जवान नहीं मरता, पूरा का पूरा मोहल्ला, पूरा खानदान मर जाता है, पूरा शहर रोता है उस पर। हम तो 3 दिन बाद, और आप तो 3 दिन बाद नॉर्मल हो जाएंगे और ट्विटर पर आकर अपनी संवेदनाएं दे देंगे। लेकिन बुनियादी प्रॉब्लम जो नक्सल्स की छत्तीसगढ़ के अंदर मौजूद है, आप उसको ढूंढने का काम यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं। उन विद्यार्थियों को आप आतंकवादी और माओवादी बता रहे हैं, आपके संगठन कि जो तुम्हारे खिलाफ आवाज उठाते हैं। सिर्फ उनका कसूर इतना है कि उन्होंने ये कह दिया कि आपकी फला नीति में जो है चूक है, तो आपने क्या काम किया? उनको जो है ना माओवादियों से जोड़ दिया। आपको इस प्रॉब्लम का क्लू यूनिवर्सिटी के अंदर ढूंढना नहीं चाहिए। आपको जाकर के छत्तीसगढ़ की धरती पे, मौके पे जाकर के अपने इनपुट के आधार पे कार्रवाई करनी चाहिए। आप सक्षम हैं, आप सरकार में बैठे हैं और आपकी जवाबदेही बनती है। वरना ये जवाबदेही जब चुनाव का समय आएगा, आप सोचते हैं कि आप अपनी जो है ना रणनीतियों से फिर दोबारा से चुनाव जीत जाएंगे। हो सकता है जीत भी जाएं, लेकिन मैं फिर बता दूं कि भारतीयों के अंदर एक रोष है। चाहे 40 जवान हमारे पुलवामा में शहीद हुए, वो भी नहीं भूले, और हर साल जो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के अंदर इतने बड़े बड़े हमले होते हैं, उससे पूरा देश दुखी होता है। इसमें आपको आना चाहिए, आपकी जवाबदेही है ये। अगर आप विपक्ष में बैठे होते तो आप भल्ला काट चुके होते उस वक्त तक। आपको श्रद्धांजलि देने का पूरा अधिकार है, लेकिन इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से खत्म करने की जिम्मेदारी भी आपकी है, वरना आप इसके लिए जवाबदेही होंगे। मिलियट टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ
1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।